गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है वर्चस्व का अर्थ और इसका इतिहास। क्या होता है वर्चस्व का अर्थ? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का अर्थ शक्ति का केवल एक ही केंद्र के होने से है। वर्चस्व का इतिहास। इतिहास हमें वर्चस्व के विषय में निम्नलिखित बातें सिखाता है। जैसे वर्चस्व जो है वो हमेशा बदलता रहता है। शक्ति संतुलन की दृष्टि से देखें तो वर्चस्व की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक असामान्य घटना है। इसका कारण ये है कि विश्व सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर देश को अपनी सुरक्षा निश्चित करनी होती है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में वे किसी एक देश को इतना ताकतवर नहीं बनने देते कि वो शेष देशों के लिए भयंकर खतरा बन जाए। और वर्तमान में अमेरिकी वर्चस्व के स्थापित होने के बाद उसके संतुलनकारी बिंदुओं पर विचार मंथन चल रहा है। दूसरा है फ्रांस और ब्रिटेन का वर्चस्व। इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वर्चस्व की स्थिति दो बार आई है। पहली यूरोप की राजनीति के संदर्भ में सन 1660 से 1713 तक फ्रांस का वर्चस्व था और 1860 से 1910 तक ब्रिटेन का वर्चस्व समुद्री व्यापार के बल पर कायम रहा। वर्चस्व और तीसरा है बच्चों वर्चस्व का अंत अवश्य संभावी, यानी कि कोई भी वर्चस्व होता है, कोई भी आधिपत्य होता है या कोई भी किसी का भी बोलबाला रहता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है और उसका भी अंत हो जाता है। जैसे इतिहास ये भी बताता है कि वर्चस्व अपने चरमोत्कर्ष के समय अजेय ज्ञान पड़ता है, लेकिन ये हमेशा के लिए कायम नहीं रहता है। शक्ति संतुलन की राजनीति वर्चस्वशील देश की ताकत को आने वाले समय में कम कर देती है। फिर है बच्चों यूनानी भाषा में हेगेमनी शब्द का अर्थ किसी एक राज्य की सैन्य क्षमता की बनावट और तौल से लिया जाता है। यही कारण है कि ये शब्द आज विश्व राजनीति में अमेरिका की सैन्य शक्ति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये शक्ति भौतिक शक्ति के वर्चस्व को ही दिखाती है, आत्मिक वर्चस्व को नहीं। उदाहरण के लिए आयशा की एक टांग संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए हमले में जाती रही। यही है वो सैन्य वर्चस्व जिसने उसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को ज़रूर अपाहिज बना दिया था। सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका वर्चस्व को हम कई बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या बिंदु है बच्चों? बेजोड़ एवं अनूठी सैन्य शक्ति, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति की रीढ़ उसकी बढ़ी चढ़ी सैनिक शक्ति है। वर्तमान समय में सैन्य शक्ति स्वयं में अनूठी एवं शेष देशों की अपेक्षाकृत बेजोड़ है। आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बलबूते संपूर्ण विश्व में कहीं भी निशाना लगाने में सक्षम है। उसके पास एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता भी मौजूद है। अपने सैनिकों को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर वो अपने शत्रु को उसी के घर में अपाहिज बना सकता है, यानी कि अमेरिका का वर्चस्व बहुत ही अधिक कायम था। फिर है बच्चों दूसरा है सैन्य खर्च, यानी कि अमेरिकी सैनिक शक्ति का सबसे चमत्कारी तथ्य यह है कि वर्तमान समय में कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके बराबर नहीं है। अमेरिका के नीचे के कुल 12 शक्तिशाली देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कई गुना अधिक अपनी सैन्य क्षमता के लिए स्वयं अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अकेले का सैन्य खर्च जो है 455.9 अरब डॉलर है, जबकि चीन, रूस, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, भारत, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व स्पेन जो है वो समस्त 12 देशों का कुल सैन्य खर्च जो है 449.4 अरब डॉलर है, जो अमेरिकी सैन्य खर्च से बहुत कम है। अतः सैन्य खर्च में अमेरिका की बराबरी कर पाना किसी भी देश के लिए संभव नहीं प्रतीत होता है। फिर है बच्चों तीसरा है सैन्य दृष्टि से गुणात्मक बढ़त, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार केवल उच्च सैनिक व्यय ही नहीं है बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है।
वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतना आगे निकल चुका है कि किसी भी देश के लिए उसकी बराबरी पर पहुंच पाना असंभव हो गया है। और चौथा है बच्चों, जन मनोबल को अपने समक्ष झुका पाने में पूर्ण समर्थ नहीं। यानी कि इराक पर अमेरिकी आक्रमण से उसकी कुछ कमज़ोरियां उजागर हुई हैं। इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिकी सैन्य क्षमता की यह कमज़ोरी अवश्य दिखाई दी है कि वो इराक की जनता को अपनी सेना के समक्ष झुका पाने में असफल रहा है और वो अपने अधिकृत भूभाग में कानूनी व्यवस्था बहाल करने में भी सफल नहीं हो सका है। फिर है बच्चों, वर्चस्व ढांचागत शक्ति के अर्थ में अमेरिका की शक्ति, संपत्ति और स्थिति ने उसे विश्व के महत्वपूर्ण मामलों में भूमिका निभाने योग्य बनाया। आज अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटने वाली घटनाओं में सक्रिय है, जैसे आतंकवाद से लड़ना, सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार रोकना, पर्यावरण की कमी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी सहभागिता द्वारा अन्य कार्यकलापों का संचालन करना। अधिकांश छोटे व मझोले राष्ट्र भी इसकी मित्रता प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं। किसकी मित्रता बच्चों? अमेरिका की। ढांचागत शक्ति के अर्थ में वर्चस्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। वो बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बच्चों, वैश्विक अर्थव्यवस्था की विशेष समझ। यानी कि ढांचागत ताकत के अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व का संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था की विशेष समझ से है। और ये समझ, एक बुनियादी धारणा ये है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी इच्छा चलाने वाला एक ऐसा देश ज़रूरी होता है जो अपने मतलब की वस्तुओं को बनाए एवं बरकरार रखे। और ऐसे देशों के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसके पास व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम कानूनों को लागू करने की क्षमता और इच्छा भी हो। और साथ ही साथ ये आवश्यक है कि वो वैश्विक व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखे। दबदबे वाला देश ऐसा अपने लाभ के लिए करता है, लेकिन अक्सर उसे कुछ अपेक्षित हानियां भी उठानी पड़ती हैं। दूसरा है बच्चों, विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में प्रभावी भूमिका। यानी कि ढांचागत शक्ति के वर्चस्व की झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की अमेरिकी भूमिका से मिलती है। सार्वजनिक वस्तुओं से आशय ऐसी वस्तुओं से है जिसका उपयोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी आए। और स्वच्छ वायु एवं सड़क सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे अच्छा उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग यानी कि सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसका उपयोग व्यापारिक जहाज करते हैं। फिर बच्चों, तीसरा है समुद्री व्यापार मार्गों पर आवागमन के नियम निर्धारित करना। यानी कि खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार भागों पर आवागमन के नियम निर्धारित करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में बाधा रहित आवागमन को भी सुनिश्चित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना की ताकत घट गई और इससे पूर्व ब्रिटिश नौसेना ही ऐसी नियम तय करती थी। वर्तमान समय में ये भूमिका अब अमेरिकी नौसेना निभा रही है।